नमस्कार। क्वेश्चन है टू प्रूव √3 इज इरेशनल नंबर। जब भी ऐसा प्रश्न होता है तो सबसे पहले हम लोग इसमें करते क्या है कि ये जो लिखा होता है ना कि इरेशनल, तो हम लोग इसको जस्ट अपोजिट मान लेते हैं। तो हम लोग को यहाँ मानना होगा, यहाँ हम लोग लिखेंगे लेट √3 इज रेशनल नंबर एक तो पहले हम लोग ये जस्ट इसका अपोजिट लिए कि ये √3 जो कि है वो रेशनल नंबर है, और जब ये रेशनल नंबर होगा तो इसका मतलब है कि वो a/b के फॉर्म में होगा। तो यहाँ हम लोग a एंड b आर को प्राइम, a और b क्या हो गया, को प्राइम हो गया। को प्राइम का मतलब होता है ये दोनों का HCF 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए इसका, a और b का HCF ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर करते क्या हैं, इसका हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो √3 का होल स्क्वायर बराबर a²/b²। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या होगा, इसका इधर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया हम लोग। तो ये कितना हो गया, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3, और a²/b²। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3b² बराबर हो जाएगा a²। ठीक है, ये a² बराबर 3b²। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब है a² इज डिविजिबल बाई 3, और जब a² डिविजिबल बाई 3 है तो a भी डिविजिबल होगा। a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, ये भी हो गया। अब हम लोग ये वाला को हम लोग एजम्पशन हम लोग इसको 1 मानते हैं, मान लीजिए। अब देखिएगा इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट a इज इक्वल टू 3c। यदि हम लोग a इज इक्वल टू 3c, c इज एनी इंटीजर a इज इक्वल टू 3c, हम लोग यहाँ पर a का वैल्यू 3c डालते हैं। पुटिंग a इज इक्वल टू 3c इन इक्वेशन 1 में डालते हैं हम लोग। तो हम लोग देखेंगे क्या कि वो था मेरा b² इज इक्वल a², 3a² इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 3b² इज इक्वल टू 3c का स्क्वायर। a² के जगह पे हम लोग डाले हैं, चूंकि सिंस a इज इक्वल टू 3c यही था, 3c डाले हैं तो 3b² इज इक्वल टू इतना हो गया। तो 3b² इज इक्वल टू 9c²। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखिएगा कि ये जो है, यदि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, b² इज इक्वल टू 9c²/3, मतलब हो गया ये 3c²। इसका मतलब हुआ कि b² इज डिविजिबल बाई 3, तो therefore b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ये हो गया मेरा 2। यहाँ पर a² इज डिविजिबल बाई 3, a इज डिविजिबल बाई 3, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। मतलब अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2
अब देखिएगा, ये दोनों में कंट्राडिक्शन हो रहा है ना, कि हम लोग अभी माने थे कि a बाई बी इज अ को प्राइम नंबर, मतलब उसमें HCF इसका 1 था, मतलब उसमें जो कॉमन जो था वो सिर्फ एक था। यहाँ पर कॉमन क्या हो गया, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, मतलब कि 3 दोनों में कॉमन हो गया, a और b में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 a and b having common factor 3। ए और बी में कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 3। हाँ, हम लोग देखे थे कि कॉमन फैक्टर कितना था, 1, यहाँ पर हो गया 3, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हो रहा है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन रीजन, तो यहां हम लोग का कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया ना। बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption, so this contradiction is arisen because of our incorrect assumption, therefore root 3 is irrational number। यही हम लोग को प्रूव करना था। तो यहाँ पर आज बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।